In our last two studies, we were considering what God's purpose for man was when He first created him. हमारे पिछले 2 अध्ययनों में हम इस बात पर मनन कर रहे थे, इस बात पर सोच रहे थे कि परमेश्वर का मूलभूत उद्देश्य क्या था जब परमेश्वर ने उसकी रचना की या उसे बनाया, And how He made him different from the animals, और कैसे परमेश्वर ने उसे जानवरों से अलग बनाया, and how He had made provision for all his need. और कैसे उसके हर एक ज़रूरत की प्रावधान परमेश्वर ने पहले ही कर रखा था। If we understand these basic concepts, अगर हम इन मूलभूत बातों को समझ जाए तो we will open our whole being to let God have His way in us, फिर हम अपने संपूर्ण अस्तित्व को खोल देंगे कि परमेश्वर हमारे साथ अपना मार्ग कर सके, अपनी बात कर सके, all the time in every area. हर समय हर क्षेत्र में परमेश्वर अपने तरीके से हमसे बर्ताव कर सके। It's because we don't understand or accept or believe क्योंकि हम इस बात को समझते नहीं, उस पर विश्वास नहीं करते, उस बात को समझ नहीं पाते, इसलिए these clear teachings right in the beginning of Scripture, और बाइबल के बिल्कुल शुरुआत में ये जो साफ शिक्षाएं हैं, साफ सत्य है, उन पर क्योंकि हम विश्वास नहीं करते, इसलिए we don't see them. The devil has blinded our eyes to them. हम उन्हें देख नहीं पाते। शैतान ने हमारी आंखों को उनके प्रति अंधा कर दिया है, That we find our Christian life so unsatisfactory. इसलिए हम पाते हैं कि हमारा मसीही जीवन बहुत ज़्यादा असंतुष्ट करने वाला है। The average Christian believer, born again believer, if you were to ask him, औसत जो मसीही है, औसत जो नया जन्म पाया हुआ विश्वासी या मसीही है, अगर आप उससे ये प्रश्न करो तो, and if he were to give you an honest reply, और अगर वो आपको एक ईमानदार जवाब देगा तो he would admit that his Christian life is not satisfying. वो इस बात को मान लेगा कि उसका मसीही जीवन जो है वो संतुष्ट करने वाला नहीं है, उसे तृप्त नहीं कर रहा। And yet God intends our life to be satisfying, but it will never be satisfying और फिर भी परमेश्वर तो यही चाहता है कि हमारा जीवन बिल्कुल तृप्त हो, संतुष्ट करने वाला हो, पर ये तब तक संभव नहीं है until we believe that total surrender to God is the best for us. जब तक हम ये विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर के प्रति संपूर्ण तौर पर समर्पित हो जाना यही हमारे लिए सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ है। Now, we want to look at the origin of sin अब हम पाप का जो मूल है या पाप का जो स्रोत है उसे देखना चाहते हैं। in the human race, as मनुष्य जाति में we read it described in the 3rd chapter of Genesis. और जिसका वर्णन हम पाते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3रे अध्याय में। In those first few chapters of Genesis, we get certain basic concepts concerning a number of things. उत्पत्ति के पुस्तक के जो पहले कुछ अध्याय हैं उनमें हमें कुछ विशेष मूलभूत सत्य मिलते हैं, कई अलग अलग चीज़ों के विषय में, अलग अलग विषयों के बारे में। In man's relationship with God, मनुष्य का परमेश्वर के साथ जो संबंध है उस विषय में, which help us to know how it should be in our lives too. जिससे हमारी सहायता होती है ये जानने में कि हमारे जीवन में कैसा होना चाहिए। In Genesis 3, for example, उदाहरण के तौर पर उत्पत्ति उसके 3रे अध्याय में we see a number of things related to temptation. हम यहाँ प्रलोभन के संबंध में कई अलग अलग चीज़ों को देखते हैं। If we look and meditate on this, I अगर हम इसे देखें और इस पर मनन करें तो believe it can give us some insight into the tactics of Satan. मैं विश्वास करता हूँ कि इससे शैतान की जो युक्तियाँ हैं उस पर हमें थोड़ा सा हम थोड़ी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, So that we are not deceived in the same way. ताकि हम भी उसी तरीके से धोखे में न आ जाए। Here we read that the first thing that the devil did यहाँ हम पढ़ते हैं जो सबसे पहली चीज शैतान ने की was to come to Eve and make her question the word of God. वो ये था कि वो हवा के पास आया और उसने हवा को विवश किया कि वो परमेश्वर के वचन पर सवाल खड़ा करे, सवाल उठाए। And this is how he comes today too. और आज भी वो बिल्कुल इसी तरीके से आता है। Is this really God's word? क्या ये वाकई में परमेश्वर का वचन है क्या? Has God really said this? क्या परमेश्वर ने वाकई ये कहा भी है क्या? Is it necessary to
do what God has said? क्या ये महत्वपूर्ण भी है क्या कि जो परमेश्वर ने कहा है वही किया जाए? Is it dangerous to disobey God? क्या परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी होने में कोई खतरा है क्या? And the devil tries to take away that foundation from our lives of God's word so और that शैतान कोशिश यही करता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन का जो नींव है उसी को वो हटा ले, we're like the man who built his house on sand and collapsed. ताकि हम उस मनुष्य के समान बन जाए जिसने अपना घर बालू पर बनाया और उसका घर गिर जाता है। And that's what he did with Eve. He came और यही उसने हवा के साथ भी किया। and said, has God really said? उसने हवा के पास वो आया और उसने कहा, क्या परमेश्वर ने वाकई ये कहा है? And through the centuries, the devil's always been questioning God's word. और इतने अलग अलग शताब्दियों में शैतान हमेशा से परमेश्वर के वचन पर सवाल उठाते आया है। The Bible says faith comes by hearing and hearing by the word of Christ. बाइबल हमें बताती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। So if the devil succeeds in removing the word of Christ from underneath your life, और इसलिए आपके जीवन के नीचे से अगर मसीह के वचन को हटाने में शैतान सफल हो जाए तो you're not going to have any basis for faith at all. फिर उसके बाद विश्वास के लिए आपके पास कोई विश्वास का आधार ही नहीं होगा। And the opposite of faith is fear. और विश्वास का विपरीत होता है भय या डर। And that's why you find the world full of people with fear. और इसी वजह से आप पाते हो कि यह संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो डरते हैं। Their life is built on sand उनका जीवन जो है वो बालू पर बनाया हुआ है and it crumbles. और वो वैसे ही गिर जाता है। And in this you see another thing, and that is और इसमें आप एक और चीज देखते हो और वो ये है Satan is trying to tell Eve that it's not so serious if you disobey God. शैतान हवा को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो इतना भी गंभीर बात नहीं है, इतनी भी गंभीर बात नहीं है अगर तुम परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी बन जाओ तो। You know, implying as it were, well, God is such a loving, good God and He's not going to let you suffer and be cast out just because you disobeyed Him once in one area. और वो ये बताने की कोशिश कर रहा था हवा को कि देखो परमेश्वर इतना प्रेमी परमेश्वर है कि एक बार, केवल एक बार किसी एक क्षेत्र में अगर तुम परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी बन जाओ तो उसके वजह से वो तुम्हें दंड नहीं देगा या तुम्हें कोई तकलीफ नहीं सहने देगा। Oh no. बिल्कुल नहीं। He'll ignore. He's a God of love. परमेश्वर तो इन बातों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देगा। परमेश्वर तो एक प्रेम करने वाला परमेश्वर है। And even though He said you will die if you disobey and partake of this tree, you won't die, don't worry. और इसके बावजूद कि परमेश्वर ने तुम्हें ये कहा है कि अगर तुम इस फल को खाओगे, इस वृक्ष के फल से खाओगे तो तुम मर जाओगे, पर ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक रहोगे, चिंता मत करो। Sin came when the woman decided to believe what the devil said rather than what God said. पाप इस संसार में तब आया जब स्त्री ने ये चुनाव किया कि परमेश्वर जो कहता है उस पर विश्वास करने के बजाय शैतान जो कह रहा है उस पर विश्वास किया जाए। That is the origin of sin, when we begin to believe what the devil says. ये पाप का स्रोत है जब हम उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं जो शैतान ने कहा है, rather than when God says. What are the type of things the devil says? इसके बजाय कि हम उस पर विश्वास करें जो चीजें परमेश्वर ने कही है। अब शैतान किस प्रकार की चीजें कहता है? He says sin is not serious. शैतान हमसे कहता है कि पाप गंभीर नहीं है, You will not be punished तुम्हें दंड नहीं मिलेगा if you do wrong. अगर तुम कुछ गलत भी करो तो। And there is no such thing as hell. There is no such thing as eternal death. और नरक जैसी कोई चीज है ही नहीं, अनंत काल की मृत्यु ऐसा कुछ है ही नहीं। These are some of the things which the devil's been feeding humanity with. ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो शैतान जो है मनुष्य जाति को बताते रहा है। Lies. ये झूठ है सारे। You surely shall not die, he says in Genesis 3 और verse 4. और उत्पत्ति 3:4 में शैतान हवा से कहता है तुम निश्चय न मरोगे। Apply this to the Christian life today. अब आज हमारे मसीही जीवन को इसी बात को लागू करके देखें। What will happen to a Christian who lives according to his flesh? एक मसीही के साथ क्या होगा जो अपने शरीर के अनुसार जीवन जीता है? I'm talking about a born again Christian मैं एक नए जन्म पाए हुए मसीही की बात कर रहा हूँ who's not careful about his Christian life, जो अपने मसीही जीवन के बारे में बिल्कुल सतर्क नहीं है,
but who continues to live according to the desires of his flesh. पर जो निरंतर अपने शरीर की इच्छाओं और अभिलाषाओं के अनुसार ही जीवन जी रहा है। Romans chapter 8, we read these words. रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय में हम इन वचनों को पढ़ते हैं। Written to born again believers is ये बातें नए जन पाए हुए विश्वासियों के लिए लिखा है। clear because it says there in Romans 8:12, brethren. He's not talking to non-Christians there. और ये बिल्कुल साफ हो जाता है अगर आप रोमियो 8:12 को पढ़ो, क्योंकि वहां लिखा है हे भाइयों। वहां वो अविश्वासियों से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा। He says, dear brethren, वो कहता है इसलिए हे भाइयों, हे प्रिय भाइयों, we are not under obligation to the flesh to live according to the flesh. हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। If you live according to the flesh, Romans 8:13, you will surely die. रोमियो 8:13 कहता है क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, या इंग्लिश में लिखा है यदि तुम शरीर के अनुसार जियोगे तो मरोगे। But if through the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो तुम जीवित रहोगे। So, what is he saying to born again believers? If अब नया जन्म पाए हुए विश्वासियों से ये क्या कह रहा है? you believers वो कह रहा है अगर तुम जो विश्वासी हो live according to the flesh, शरीर के अनुसार जीवित रहोगे, तो शरीर के अनुसार जीवन बिताओगे, तो the desires and passions of this sinful nature in our body, हमारे शरीर में ये जो पाप भरा स्वभाव है, उसकी इच्छाएं, उसकी अभिलाषाएं, you must die. तो तुम निश्चित मरोगे। Just like God told Adam, you will surely die. बिल्कुल जैसे परमेश्वर ने आदम से कहा था तुम निश्चित मरोगे। And what did the devil come and tell Eve? अब शैतान ने हवा से आकर क्या कहा? You will not surely die. तुम निश्चित ना मरोगे। And what is being preached to many believers by many preachers today? अब कई विश्वासियों से कई प्रचारक आज क्या प्रचार कर रहे हैं? If you're born again, अगर आपका नया जन्म हुआ है, तो if you once accepted Christ, अगर एक बार आपने मसीह को स्वीकार कर लिया है, तो and you happen to live according to the flesh, you will not die. और उसके बाद भी अगर आप शरीर के अनुसार जियोगे तो आप नहीं मरोगे। You are eternally secure. आप अनंत काल के लिए सुरक्षित हो। Isn't it the same language of the devil? क्या ये वही शैतान की भाषा नहीं है क्या? When God says, and compare these two verses, God told Adam, if you eat of this tree of knowledge of good and evil, you will surely die. और इन दो वचनों की तुलना करके देखिए, परमेश्वर ने आदम से क्या कहा? अगर तुम इस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाओगे तो तुम निश्चित मरोगे। God says today in Romans 8:13, brethren, if you live according to the flesh, you will surely die. आज रोमियो 8:13 में परमेश्वर क्या कहता है? हे भाइयों, अगर तुम शरीर के अनुसार जीवन जियोगे तो तुम निश्चित तरीके से मरोगे। The devil took that word of God and said, you will not die. शैतान ने वही परमेश्वर के वचन को लेकर क्या कहा? तुम नहीं मरोगे। And today the devil takes this word of God and says, if you live according to the flesh, you will not die because you accepted Christ once. और आज शैतान परमेश्वर के इसी वचन को लेकर कहता है कि नहीं, तुम निश्चित नहीं मरोगे। क्यों नहीं मरोगे? क्योंकि तुमने एक बार मसीह यीशु को ग्रहण किया था, स्वीकार किया था, इसलिए तुम नहीं मरोगे। How can you die? It is impossible. तुम कैसे मर सकते हो? ये तो असंभव है। And do you know the number of millions and millions of believers whom the devil has fooled by making them believe that once they've accepted Christ, it's not possible for them to die? क्या आप जानते हो कितने लाखों ऐसे विश्वासी हैं जिन्हें शैतान ने मूर्ख बनाया है ये बताकर कि एक बार वे मसीह का स्वीकार कर देते हैं, उसके बाद उनका मरना असंभव है। The Bible says in Luke chapter 3, the last verse, Adam was the son of God. बाइबल हमें लूका रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के अंतिम वचन में बताती है कि आदम ये परमेश्वर का पुत्र था। Adam was a son of God. It says that in the last verse of Luke chapter 3. आदम ये परमेश्वर का पुत्र था। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय के अंतिम वचन में ये लिखा है। But he died. पर वो तो मर गया। He was eternally lost finally. अनंत तरीके से वो खो गया अंत में, Because he disobeyed. क्योंकि वो अनाज्ञाकारी रहा।
What about today, a son of God, when he decides to live according to the flesh? फिर आज एक परमेश्वर के पुत्र का क्या, जो ये तय करता है कि वो शरीर के अनुसार जिएगा? Is God's word in Romans 8:13 going to be fulfilled? क्या रोमियो 8:13 में जो परमेश्वर का वचन है वो पूरा होगा क्या? You will surely die. तुम निश्चित मरोगे। It will. ये जरूर पूरा होगा। But the devil questions God's word. पर शैतान जो है वो परमेश्वर के वचन पर प्रश्न उठाता है। His whole purpose is to deceive man, make him live in sin so that finally he spends eternity with the devil in hell. और शैतान का संपूर्ण मकसद यही है कि वो मनुष्य को धोखा दे, उसे पाप करने पर उकसाए और अंत में वो अनंत काल के लिए नरक में स्वयं शैतान के साथ रहे। That's his aim. ये शैतान का लक्ष्य है। Paul once said in one of his letters, पौलुस ने एक बार अपने एक पत्री में कहा, in 2 Corinthians 2, दूसरा कुरिन्थुस के दूसरे अध्याय में we're उसने कहा, not ignorant of Satan's schemes. वो कहता है हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। Satan has tactics and schemes, and we must not be ignorant of them. And शैतान की ऐसी युक्तियां हैं, उसके ऐसे षड्यंत्र है जिसके प्रति हमें अनजान नहीं होना है। we need not be ignorant of them if we read Scripture. और हम उनके प्रति अनजान होने की कोई जरूरत ही नहीं अगर हम बाइबल को पढ़ ले तो। Because all his tactics are the same tactics he's used once before. क्योंकि उसके सारे षड्यंत्र वही के वही है जो उसने पहले भी कहीं इस्तेमाल किए हैं। Here is one example. यहाँ इसका एक उदाहरण पाया जाता है To make you question God's word कि आप परमेश्वर के वचन पर प्रश्न उठाओ and to negate it, to cancel it, say it will not happen. और आप उससे इनकार कर दो, उसे मानो पूरा खारिज कर दो और कहते हो कि नहीं ये तो होगा ही नहीं। So that's the first thing we can learn and take a warning from. और ये पहली चीज है जो हम सीख सकते हैं और इससे हम अपने आप के लिए एक चेतावनी प्राप्त कर सकते हैं। In Genesis chapter 3. उत्पत्ति के 3 अध्याय से। If you want to overcome, if you want to live as God wants you to live, अगर आप विजय प्राप्त करना चाहो और अगर आप वैसा जीना चाहते हो जैसे परमेश्वर चाहता है कि आप जिए, you better accept God's word exactly as it is written. फिर आप परमेश्वर के वचन को वैसा ही स्वीकार कीजिए, बिल्कुल जैसा लिखा है वैसे। The second thing I want you to see here is दूसरी चीज जो मैं चाहता हूं आप यहाँ देखें, when the devil communicated with Eve, वो ये है जब शैतान ने हवा से बात की तब he says to her something which implies that God doesn't really love you as you think he does. उसने हवा से ऐसा कुछ कहा जिसके पीछे शैतान का ये तात्पर्य था कि परमेश्वर वाकई तुमसे उतना नहीं प्रेम करता जितना तुम्हें लगता है कि वो तुमसे प्रेम करता है। He doesn't really have your best in mind. और परमेश्वर वाकई में तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ या तुम्हारी भलाई नहीं चाहता। He's trying to withhold something from you. परमेश्वर तुमसे कोई चीज को रख छोड़ रहा है, वो तुम्हें कोई चीज नहीं देना चाहता। Notice what it says in Genesis 3 in verse 5. The अब next देखिए कि उत्पत्ति 3 अध्याय के 5वें वचन में क्या लिखा है। sentence he says is, अगला वाक्य शैतान का ये था, God knows that in the day you eat from this, your eyes will be opened and you'll be like God. परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। Knowing good and evil. और भले बुरे का ज्ञान तुम पालोगे। And of course, he doesn't want you to be like him. और शैतान कहता है देखो निश्चित तौर पर परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उसके समान बनो। What a lie. And it's amazing how the devil succeeded in making Eve believe that. अब ये कैसा बड़ा झूठ है और ये बहुत अद्भुत है जानना कैसे शैतान सफल हो गया कि हवा ने इस पर विश्वास भी कर लिया। And it's amazing to see how the devil succeeded today in making a lot of people believe a lie. और अद्भुत है कैसे आज भी शैतान सफल है, कई विश्वासियों को, कई लोगों को इस बात में विश्वास करने में वो सफल हो जाता है, एक झूठ पर वे विश्वास करने लगते हैं। As if God is trying to withhold from you something that's good for you. मानो परमेश्वर आपसे कोई चीज को वंचित रखता है, कोई चीज को रखता है, आपको वो दे नहीं रहा जो आपके लिए भली है, ऐसी चीज को वो अपने पास रखता है और आपको नहीं दे रहा। How can that be? ये कैसे संभव है?
Did God create man in order to withhold from him? He need not have created him at all. क्या परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि वो चीजों को उससे रख छोड़े? नहीं, अगर ऐसा होता तो उसे मनुष्य को बनाने की क्या आवश्यकता थी? The whole purpose with which God created man was to bless him. संपूर्ण उद्देश्य परमेश्वर का मनुष्य को बनाने के पीछे यही था कि वो उसको आशीष दे And to give him all that he had to make him partake of his nature. और जो भी उसके पास है वो मनुष्य को दे सके और अपने स्वभाव का वो सहभागी बना सके मनुष्य को, And to make him rule over all of his creation. और मनुष्य उसके बनाए हुए संपूर्ण सृष्टि पर अधिकार जमाए. But the devil portrayed another picture of God as a hard taskmaster. पर शैतान ने परमेश्वर का एक अलग ही चित्र हवा के सामने बनाया कि परमेश्वर कोई बहुत ही कठोर, बहुत ही सख्त दारोगा या टास्क मास्टर है. And one who didn't love and one who was trying to withhold something from man. और वो एक ऐसा व्यक्ति है जो ना ही प्रेम करता है और मनुष्य से किसी चीज को रख छोड़ना चाहता है, मनुष्य को देना नहीं चाहता. And so he told man, you better fend for yourself. और फिर शैतान मनुष्य से कहता है कि मनुष्य अब तुम अपने आप के लिए कुछ देख लो, Take care of yourself तुम because अपने आप की देखभाल कर लो, God's not going to care for you. क्योंकि परमेश्वर तो तुम्हारी देखभाल नहीं करने वाला. What a lie. ये क्या ही बड़ा झूठ है. When he had created man with the very purpose of blessing and providing for him, जबकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ही इस उद्देश्य से था कि वो उसको आशीष दे और उसे चीजों को दे, the devil convinced him that that was not true. और शैतान ने उसको इस बात के बारे में विश्वास दिला दिया कि ये सत्य नहीं है. And we find the same today. और आज भी हम यही बात पाते हैं. The devil is out there convincing believers शैतान बाहर विश्वासियों को इस बात के बारे में ऐसी बातें कहता है, ऐसी बातों पर विश्वास दिलाता है that God doesn't really care for them. कि That's परमेश्वर वाकई उनके लिए ज्यादा देखभाल नहीं करता, उनकी परवाह उन्हें नहीं, परमेश्वर को नहीं है. why he didn't grant them this request. इसी वजह से उनकी इस विनती को परमेश्वर ने नहीं सुना. He implies, why did God allow your child to die? और शैतान ये बताने की कोशिश करता है क्यों परमेश्वर ने तुम्हारे बच्चे की मृत्यु होने दी, Why did he allow that sickness to continue? That proves God doesn't love you. क्यों वो बीमारी को तुम्हारे जीवन में जारी रखने दिया. ये साबित करता है कि परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करता. And there are lots of believers who believe that. और ऐसे कई विश्वासी हैं जो इन बातों पर विश्वास करते हैं. And when they believe that, do you know what it leads to? और जब वे इस पर विश्वास करते हैं, क्या आप जानते हो इससे क्या उत्पन्न होता है? Depression, उनकी निराशा, discouragement, निराशा या डिप्रेशन, anger at God, परमेश्वर के प्रति गुस्सा, which also leads to sickness in the body, जिसके वजह से भी शरीर में और बीमारी आती है, many other problems. कई अन्य समस्याएं. If the devil can succeed in making you believe अगर शैतान इस बात में सफल हो जाता है कि वो आपको इस बात पे विश्वास दिलाने में सफल हो जाए तो this lie इस झूठ पर that God doesn't love you, इस झूठ पर विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता, that he doesn't care for you, कि वो आपकी परवाह नहीं करता, he's not going to provide all your need, वो आपकी सारी जरूरतों को पूरा नहीं करने वाला, he would have succeeded in making you take the first step towards sin, फिर वो सफल हो जाएगा कि आप पाप के प्रति पहला कदम उठा लो. first step to a defeated life पहला कदम एक हारे हुए जीवन के प्रति, is to believe that God doesn't love you. वो इस बात पर विश्वास करना है कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता. You know, faith is really, the New Testament speaks a lot about faith. आप जानते हो विश्वास, नया नियम विश्वास के बारे में बहुत कुछ बताता है. Faith is to believe that God loves me. विश्वास ये है कि हम इस बात पर विश्वास करें कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है. That's more important than even not falling. ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, न गिरने से भी ये ज्यादा महत्वपूर्ण है. When Peter was about to deny Jesus 3 times, the Lord warned him. जब पतरस प्रभु का 3 बार इनकार करने ही वाला था, उसके पहले प्रभु ने उसे चेतावनी दी. You're going to deny me 3 times, Peter. उसने कहा, पतरस तू 3 बार मेरा इनकार करने वाला है. But I'm not praying that you won't deny me. That's पर मैं ये प्रार्थना नहीं कर रहा कि तू मेरा इनकार ना करे, probably needed to break your pride. क्योंकि इसी की आवश्यकता है जिससे तेरा घमंड टूट जाए. But I am praying that after you've denied me पर मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि जब तू मेरा इनकार कर चुका होगा, उसके बाद and you've let me down and the devil's got a hold of you and you
reached the bottom, और जब तू मुझे निराश कर चुका है और शैतान तुझे पकड़ चुका है, जकड़ चुका है, और तब जब तू बिल्कुल निचले सतह तक पहुंच गया है, reached rock bottom, जब तू सबसे सबसे निचली सतह तक, उस गड्ढे के सबसे निचली सतह तक तू गिर चुका है, I want you to remember there that God still loves you. मैं चाहता हूं कि वहां तो इस बात को याद रखे कि परमेश्वर अब भी तुझसे प्रेम करता है। That's what I'm praying for you, that your faith will not fail. इसी बात के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि तेरा विश्वास जाता न रहे। The Lord told Peter, I'm praying that your faith will not fail. प्रभु ने पतरस से कहा, पतरस मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। Meaning that if you have come to that end of yourself, इसका मतलब ये है, अगर तू अपने जीवन के बिल्कुल उस अपने बिल्कुल अंत तक, उस सतह के निचले सतह तक तू आ जाता है, तो I want you to believe right there मैं चाहता हूं कि वहां उसी क्षण तू विश्वास करे that God loves you still. कि परमेश्वर अब भी तुझसे प्रेम करता है। He still loves you. वो अब भी तुझसे प्रेम करता है। That is faith. ये है विश्वास। To believe that even though I made a mess of my life, ये विश्वास करना कि यद्यपि मैंने अपने जीवन का नाश कर लिया है, उसे बिगाड़ कर रखा है, even though I've done something wrong, इसके बावजूद कि मैंने कुछ गलत किया है, God still loves me. परमेश्वर अब भी मुझसे प्रेम करता है। How much more when I'm trying to please Him? कितना ज्यादा जब मैं उसे प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा हूं। When we were sinners, He loved us. जब हम पापी थे तब उसने हमसे प्रेम किया। When we were His enemies, He loved us. How जब हम उसके शत्रु थे तब उसने हमसे प्रेम किया। much more now that we are His children? कितना ज्यादा वो हमसे प्रेम करेगा अब जब हम उसकी संतान हैं। So one of the things we learned right from the beginning of man's creation and man's fall एक और चीज जो हम बिल्कुल मनुष्य की सृष्टि से और मनुष्य के गिरने से, मनुष्य का जो पतन है उससे जो सीखते हैं, एक पहली चीज वो ये है is that the aim of the devil is to make us doubt God's word कि शैतान का लक्ष्य यही है कि हम परमेश्वर के वचन पर शक करें, संदेह करें, and to doubt God's love. और परमेश्वर के प्रेम पर शक या संदेह करें। And if he succeeds in those two areas in your life, और अगर आपके जीवन के इन दो क्षेत्रों में वो सफल हो जाता है तो I want to tell you right now that you're doomed, मैं आपको अभी बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल नाश की ओर हो, because you'll definitely fall. क्योंकि आप निश्चित तौर पर गिर जाओगे। He doesn't lead us to fall straight away. वो सीधे तौर पर हमें ऐसे नहीं चलाता कि हम कहीं जाकर गिर जाए। He removes our foundation, वो हमारे नींव को ही हटा देता and है then we just fall on our own. और उसके बाद तो हम अपने आप से गिर जाते हैं, We get discouraged. हम निराश हो जाते हैं। We say, if God doesn't love me, if He doesn't not going to answer my prayer, what hope is there for me? We हम get ये कहने लगते हैं कि अगर परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता, परमेश्वर मेरे प्रार्थना का उत्तर ही नहीं देने वाला, तो मेरे लिए क्या ही आशा रह गई है। discouraged. Then the devil leads us into more sin. हम निराश भी हो जाते हैं और उसके बाद शैतान हमें और भी पाप में आगे ले जाता है। The other thing I want you to notice further down एक और चीज जो मैं चाहता हूं कि आप नीचे देखो उसी अध्याय में, is the woman trusted her senses. जो स्त्री थी उसने अपने इंद्रियों पर विश्वास किया, भरोसा रखा। She saw with her eyes that the tree was good for food. उसने अपने आंखों से देखा कि वो जो पेड़ है वो खाने के लिए अच्छा, वो जो फल है वो खाने के लिए अच्छा है। You know, the other thing we need to learn from this passage is और इस वचन से दूसरी चीज जो हमें सीखने की जरूरत है वो ये है that we can't trust our senses. कि हम अपने इंद्रियों पर भरोसा नहीं रख सकते, विश्वास नहीं कर सकते। Trust your senses, you'll be deceived. अगर आप अपने ही इंद्रियों पर भरोसा रखोगे, विश्वास रखोगे, तो आप जरूर धोखा खाओगे, You'll go astray. आप भटक जाओगे। You can't trust your senses. आप अपने इंद्रियों पर भरोसा नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते। For example, उदाहरण के तौर पर if you trusted your senses, you would think that the sun goes around the earth. अगर आप अपने इंद्रियों पर भरोसा करते, विश्वास करते, तो आप क्या सोचते कि ये जो सूर्य है ये इस पृथ्वी के आसपास घूम रहा है, इस पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। Because every day you see the sun rise, क्योंकि प्रतिदिन आप देखते हो कि सूरज उगता है move in the sky and set in the west. और इस आसमान में वो आगे आगे बढ़कर आखिर में पश्चिम में ढल भी जाता है। And if you trusted your senses, you'd say, hey, the sun is moving. अगर आप अपने इंद्रियों पर भरोसा करो तो आप कहोगे देखो सूरज जो है वो हिल रहा है। It's not moving.
वो नहीं हिल रहा, an appearance. वो केवल आपको दिख रहा है, ऐसा मालूम पड़ रहा है। It's the earth revolving on its own axis पृथ्वी जो है वो अपने आसपास एक परिक्रमा करती है, that घूमती gives you है, the impression that that stationary sun is moving. और क्योंकि पृथ्वी खुद घूम रही है इसलिए आपको ऐसा दिखाई पड़ता है कि सूरज घूम रहा है। God has put it there to teach us every day. और परमेश्वर ने वो सूरज वहां इसलिए रखा है ताकि प्रतिदिन हमको वो एक बात सिखाए Don't trust your senses. कि Don't अपने इंद्रियों पर भरोसा मत करना, trust what you see. तुम जो देखते हो उस पर भरोसा मत करना। We know from geography that the earth revolves around its own axis on the equator. It's at a speed of about 1,000 kilometers an hour. हम भूगोल से ये बात जानते हैं, सत्य को जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो घूम रही है और लगभग 1000 मील प्रति घंटे के रफ्तार से वो घूम रही है। And when we look down at the earth, we don't feel it moving at all. और जब हम पृथ्वी को नीचे देखते हैं, नीचे मुड़कर पृथ्वी को देखते हैं तो हमें नहीं लगता कि पृथ्वी घूम रही होगी। Earth looks very stable and stationary. हमें तो लगता है पृथ्वी बहुत स्थिर है, एक ही जगह रुकी हुई है। And yet the earth under your feet is revolving at 1,000 kilometers, 1,000 miles, 1,600 kilometers an hour. और इसके बावजूद पृथ्वी जो है वो 1000 मील या 1600 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से घूम रही है। That's how fast the earth is spinning, and yet you don't feel it. इतने तेजी से पृथ्वी अपने आसपास ही घूम रही है और आपको ये महसूस भी नहीं होता। You can't trust your senses. आप अपने इंद्रियों पर भरोसा नहीं कर सकते। That's the message that comes through from that. यही संदेश हमें उससे मिलता है। If you go by your senses, you'll be deceived. The अगर आप अपने इंद्रियों के अनुसार जाओगे तो आप धोखा खाओगे। woman saw, उस स्त्री ने देखा, she went by her senses. वो अपने इंद्रियों के अनुसार गई This appears good to me. और उसने कहा कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा दिख रहा It है, is not good for you. पर ये आपके लिए अच्छा नहीं है। Look at the people who take alcohol and cigarettes and harmful drugs today. और देखिए उन लोगों को जो शराब लेते हैं, धूम्रपान करते हैं, खुद को नशीली पदार्थ या ड्रग्स को देते हैं। They look at it and they say, that appears to be good for me. I get a kick out of it. और वो इन चीज़ों को देखकर कहते हैं कि मुझे तो लग रहा है कि ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मुझे ये इनका सेवन करने से थोड़ा आनंद मिलता है। It'll destroy your body. वो आपके शरीर का नाश कर देगा। So that's the other thing that we see here. और ये दूसरी चीज़ है जो हम यहाँ देखते हैं। And when man falls like this, और जब मनुष्य इस प्रकार से गिर जाता है तो what did God expect from Adam and Eve? परमेश्वर ने आदम हवा से क्या अपेक्षा की थी? Just to trust him. उसने यही अपेक्षा रखी थी कि वे उस पर भरोसा करें। Believe that I love you even though you may not know the reason why I have forbidden you from eating this tree. मुझ पर विश्वास करो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसके बावजूद कि तुम इस कारण को नहीं जानते कि क्यों मैंने तुम्हें इस फल को खाने से इनकार किया है। It's very interesting to see that God never gave Adam and Eve a reason. If you obey after you get an explanation why you should obey, that's not really the obedience of faith. ये बहुत दिलचस्प है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को कोई कारण नहीं दिया क्यों वो फल नहीं खाना है। अगर आप तब आज्ञाकारी बनते हो जब आप उस आज्ञा के पीछे के कारण को जान जाते हो, फिर ये जो आपकी आज्ञाकारिता थी ये विश्वास की आज्ञाकारिता नहीं है। The highest form of obedience is the obedience of faith. आज्ञाकारिता का सबसे ऊंचा स्तर जो है वो है विश्वास की आज्ञाकारिता। That is the way to maximum spiritual growth. यही एक मार्ग है सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम आत्मिक उन्नति का। If you obey God because you know the reason, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा केवल तभी मानते हो क्योंकि आपको उसके पीछे का कारण या तर्क पता है तो well, that's good. ये अच्छा है। To obey God, but it's not the best form of obedience. ये अच्छा है कि आप परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हो, पर ये आज्ञाकारिता का सबसे बेहतर तरीका नहीं है। In Romans chapter 1 and chapter 16, you read this expression, the obedience of faith. रोमियो की पत्री पहला अध्याय और उसके 16वें अध्याय में आप इस वाक्य को पढ़ते हो, विश्वास की आज्ञाकारिता। And what is that? और वो क्या है? It is an obedience. What is the opposite of the obedience of faith? आज्ञाकारिता का जो विश्वास है उसके विपरीत क्या है?
obedience of reason. वो है हमारे तर्क की आज्ञाकारिता। That means I know why I need to do this, इसका मतलब मैं जानता हूं कि मुझे क्यों इसको करना है therefore I do it. और इसलिए मैं वो करता भी हूं। What if you don't know the reason? अब क्या अगर आप उस कारण को नहीं जानते तो क्या? That's a higher level of obedience, you know. ये आज्ञाकारिता का एक ऊंचा स्तर है, क्या आप जानते हो? And God, when He gave Adam a command saying, don't eat of the tree of knowledge of good and evil, He never gave him a reason. और परमेश्वर ने जब आदम को यह आज्ञा दी कि उस भले बुरे के ज्ञान के फल से मत खाना, तो उसने कभी उसे कोई कारण नहीं दिया, उसका तर्क नहीं बताया। He never told him. God could have easily given him 25 reasons why you shouldn't eat of it. परमेश्वर ने उससे कुछ नहीं कहा। परमेश्वर बड़े आसानी से उसे 25 कारण दे सकता था क्यों उसे उस फल को नहीं खाना है। He just said, don't eat it. उसने केवल यही कहा कि उसे मत खाओ। Telling you don't eat it. If you eat it, you'll die. अगर तुम उसे खाओगे तो तुम मर जाओगे। But He never gave him a reason. पर परमेश्वर ने आदम को कोई कारण ही नहीं दिया। Now today, because God's given us the Holy Spirit, अब आज क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को दिया है, we know the reason. हम उसके उस कारण को जानते हैं। See, the essential difference between these two trees ये जो दो पेड़ या वृक्ष थे, उन दोनों के बीच में जो बुनियादी अंतर था, tree of knowledge of good and evil, और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष and the tree of life on the other side, और दूसरी ओर जीवन का वृक्ष, the essential difference is इन दोनों के बीच सबसे महत्वपूर्ण या बुनियादी अंतर ये है that in one, Adam could choose a life centered in himself. कि एक में आदम एक ऐसा जीवन चुन सकता था जो उसके स्वयं में ही केंद्रित हो। That means if I want to know what's good and what's evil, इसका मतलब अगर मैं जानना चाहता हूं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, I don't have to go to God. मुझे परमेश्वर के पास जाने की जरूरत नहीं, I know it myself. मैं स्वयं उसे जानता हूं। I can consult my own reason मैं अपने स्वयं के तर्क पर निर्भर हो सकता हूं, अपने स्वयं के तर्क की सलाह ले सकता हूं, and decide what's good and what's evil. और मैं अपने आप के लिए तय कर लूंगा क्या सही, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। That's the way of death. ये मृत्यु का मार्ग है। The other tree was the tree of life, symbolizing God Himself and the power of His Holy Spirit. दूसरा वृक्ष था, वो जीवन का वृक्ष था जो परमेश्वर को और पवित्र आत्मा को परमेश्वर के जीवन को और पवित्र आत्मा को दर्शाता था। And if I choose to live by that tree, और अगर मैं उस वृक्ष के अनुसार जीवन जीना चाहूँ तो, चुनाव करूँ तो, what I'm saying is, Lord, I want to live in dependence on You. Every time I want to know what's good and what's evil, I'm not going to trust my own reason. और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि परमेश्वर मैं तुझ पर निर्भर होकर जीना चाहता हूँ। जब कभी मैं ये निर्णय लेना चाहूँ कि कोई चीज़ अच्छी है या भली है या बुरी है, तब मैं अपने तर्क पर निर्भर नहीं रहने वाला प्रभु। I'm going to come to You and say, Lord, is this good for me to do this? मैं तेरे पास आऊँगा और कहूँगा, प्रभु क्या यह मेरे लिए अच्छा है कि मैं ये करूँ। It's a life of constant dependence upon God for wisdom. ये एक ऐसा जीवन है जहाँ निरंतर हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं बुद्धि के लिए, For life. जीवन के लिए, Every day. प्रतिदिन। And the fact that I've got so many years of experience doesn't make a difference. और ये बात कि इतने वर्षों का मुझे अनुभव है, इससे कोई फर्क नहीं Think पड़ता। of a branch in a tree. सोच कर देखिए, किसी पेड़ में एक डाली है, Maybe it's had 50 years of experience bearing fruit, शायद उसे 50 वर्षों का अनुभव रहा है फल लाने का, but it still needs to abide. पर उसे अब भी उस पेड़ में बने रहने की आवश्यकता है। In the tree, if it is to bear fruit now. अगर वो आज भी फल लाना चाहती हो तो। So, it's constant dependence. और That ये निरंतर निर्भर होना है। new branch has to abide in the tree to produce fruit as much as this other branch that has been producing fruit in it for 25 years. एक नई डाली को उस पेड़ में उतना ही निर्भर होना पड़ता है जितना इस दूसरे डाली को जो 25 वर्षों से फल ला रही हो। It doesn't make a difference. 50 years. कोई फर्क नहीं पड़ता 50 वर्षों से फल क्यों न ला रही हो। Jesus said, apart from me, you cannot bear fruit. You यीशु ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम फल नहीं ला can सकते, do nothing. तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। So, the tree of life symbolized
a life of dependence upon God, और इसलिए जीवन का वृक्ष ये परमेश्वर पर निर्भर होने के जीवन को दर्शा रहा था, उसका ये प्रतीक था। that's the meaning of faith, living by faith. यही विश्वास का मतलब है, यही विश्वास के द्वारा जीने का मतलब है। Lord, tell me, is this good प्रभु तू मुझे बता, क्या ये अच्छा है क्या, or evil? या ये बुरा है। And it's a moment by moment revelation from God और ये क्षण प्रति क्षण परमेश्वर के तरफ से एक प्रकाशन है that keeps me from what He shows me is evil. जो मुझे उस बात से दूर रखता है जो परमेश्वर मुझे दिखाता है कि बुरा है। That's how Jesus lived. पर यीशु इस प्रकार से जीवन जीता था, And that's how God wants you and me to live. और परमेश्वर भी यही चाहता है कि आप और मैं बिल्कुल ऐसे ही जिए। But as I said earlier, पर जैसे मैंने पहले भी कहा, the other is the tree of knowledge of good and evil, where I don't need to consult God at all. इसके अलावा दूसरा वृक्ष कौन सा है, भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष, जहां मुझे परमेश्वर से सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं। And that's how all human beings in the world live. Do you think और इस संसार के सब मनुष्य इसी प्रकार से जीवन जीते हैं? everybody in the world is living evil lives? क्या आपको लगता है संसार के सब लोग बुरे दुष्ट जीवन जी रहे हैं? No. नहीं, A lot of people do a lot of good things. कई लोग कई अच्छी चीजें करते हैं, But they don't live in dependence upon God. God has not created us just to do good things. He पर वो परमेश्वर पर निर्भर होकर नहीं जीते। परमेश्वर ने हमें केवल अच्छी चीजों को बनाने के लिए नहीं किया है, created अच्छी चीजों को करने के लिए नहीं बनाया है। us to be dependent on Him. परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया ताकि हम उस पर निर्भर रहे। He said, go and live by that tree of life, और उसने कहा जाकर उस जीवन के वृक्ष के अनुसार जीवन जियो, not by the tree of knowledge of good and evil, where you depend on yourself, because और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के अनुसार जीवन मत जियो जहां तुम अपने आप पर निर्भर होगे। there is a way that seems right to a man. It says क्योंकि एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को सही जान पड़ता है। Proverbs 14 and Proverbs 16. और ये बात नीतिवचन 14 और नीतिवचन 16 में दोहराई गई है, But the end of it leads to death. जिसका अंत मृत्यु है। Proverbs chapter 3 verse 5 and 6 says, trust in the Lord with all your heart and do not lean upon your own reason. और नीतिवचन की पुस्तक 3 अध्याय 5वां और 6वां वचन कहता है कि अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखना, अपनी समझ का, अपने तर्क का सहारा ना लेना, उस पर निर्भर ना रहना, Your own understanding. अपने स्वयं की समझ पर भरोसा मत रखना। In all your ways acknowledge Him, then He will direct your path. अपने संपूर्ण चीजों में उस पर उसको मान लेना तो वो तेरा सीधा मार्ग निकालेगा। So we see here in that verse that the enemy of faith is our reason. और इस वचन में हम देखते हैं विश्वास का शत्रु हमारा स्वयं का तर्क है। If I depend on my reason, I'm going to go astray. अगर मैं अपने तर्क पर निर्भर रहूं तो मैं भटक जाऊंगा। And so it says, trust in the Lord and don't lean upon your reason. और इसलिए लिखा है कि प्रभु पर भरोसा रखना और अपने स्वयं के तर्क पर, अपने समझ पर भरोसा मत रखना। Leaning upon reason is partaking of the knowledge of tree of knowledge of good and evil. अपने तर्क पर निर्भर होने का क्या मतलब है कि हम उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष पर उसके फल को खा रहे हैं। My reason tells me what's good. I मेरा तर्क मुझे बताता है क्या अच्छा है, do that. मैं वो कर सकता हूँ। My reason tells me what's evil. I don't do that. मेरा तर्क मुझे बताता है क्या दुष्ट है, क्या बुरा है, और मैं वो नहीं करता। I don't need to pray. मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। I don't need to consult God about anything. मुझे किसी भी चीज के लिए परमेश्वर की सलाह लेने की जरूरत नहीं। When you live your Christian life without seeking the will of God as to what is good for you, जब आप अपने मसीह जीवन को इस प्रकार से जीते हो, परमेश्वर की सलाह न लेते हुए कि आपके लिए क्या अच्छा है, you choose yourself what's good for you. You're living according to the principle of good and evil. और जब आप अपने स्वयं के अनुसार जीते हो कि क्या आपके लिए अच्छा है, तब आप इस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के सिद्धांत के अनुसार जी रहे हो, Which Adam chose, and we've all got that infection. जो चुनाव आदम ने किया और हम सबको वो संक्रमण प्राप्त हुआ है। So I've tried to expound this passage to show you how sin has come into the human race. और ये वचन मैंने आपको समझाकर इसलिए बताने की कोशिश की, आपको ये दिखाने के लिए कि मनुष्य जाति में पाप कैसे आया। How it came. इसी प्रकार से पाप आया, By living according to our own reason.
हमारे स्वयं के तर्क के अनुसार जीवन जीने के द्वारा, we ourselves deciding what's good for us. जहां हम स्वयं अपने आप के लिए ये तय कर लेते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। Now, what is the obedience of faith? अब विश्वास की आज्ञाकारिता क्या है? Supposing Eve said, the devil said to Eve here, अगर हवा ये कहती, जब शैतान ने हवा से यहाँ ये कहा, the reason why God is not allowing you to partake of this tree is because he knows that you'll be like him and he doesn't want you to be like him. और जब शैतान ने हवा से कहा, क्यों परमेश्वर तुम्हें इस फल को नहीं खाने दे रहा? क्योंकि वो जानता है जैसे ही तुम इस फल को खाओगे तुम उसके समान बन जाओगे, और परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उसके समान बन जाओ। Supposing Eve had said in response, और सोचकर देखिए, शैतान की ये बात सुनकर अगर हवा इस प्रकार से प्रतिक्रिया देती, I don't know all the reasons, but one thing I know, God loves me. वो अगर कहती कि देखो मैं नहीं जानती कि सब कारण क्या है क्यों परमेश्वर ने ये फल खाने से मना किया है, पर हाँ एक चीज मैं जानती हूँ कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, And when he loves me, he cannot possibly withhold from me anything that's good for me. Suppose और जब परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है तो संभव ही नहीं कि कोई चीज जो मेरे लिए अच्छी है, जो मेरे लिए भली है, उस चीज को परमेश्वर मुझे ना दे। she had said that, she said, I can't understand, it looks according to my reason that yeah, this is a good tree and सोच कर देखिए, अगर हवा ये कहती कि देखो मैं समझ तो नहीं पा रही, क्योंकि मेरे समझ के अनुसार तो ये फल बहुत अच्छा दिख रहा है, पेड़ बहुत अच्छा दिख रहा है, it looks as if God should give it to me, but he hasn't. और ऐसा लगता है कि ये फल तो परमेश्वर को मुझे देना चाहिए था, पर परमेश्वर ने तो मुझे ये फल नहीं दिया है। But I know God loves me. पर मैं ये जानती हूँ कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, And so even though I can't understand why he has forbidden it, और इसलिए इसके बावजूद कि मैं ये समझ नहीं पाती कि क्यों परमेश्वर ने इस फल को खाने से इनकार किया है, I'm going to obey him. मैं उसकी आज्ञा मानने वाली हूँ। What a different story it would have been. क्या ही अलग कहानी होती अगर वो ऐसा कहती तो। And what a different story it will be in your life when you face a situation that you can't understand. और क्या ही अलग कहानी आपके जीवन में होगी जब आप किसी ऐसे परिस्थिति का सामना करोगे जो आप नहीं समझ पाते, And you say, well, I can't understand this. I don't have the explanation for it all. और आप कहते हो कि नहीं मैं इस परिस्थिति को नहीं समझ पा रहा, मैं सारी चीजों का स्पष्टीकरण भी नहीं दे सकता, But I know God is a good God and पर his मैं जानता हूँ कि परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है, wisdom is greater than mine, और उसकी बुद्धि मेरे बुद्धि से बढ़कर है, बड़ी है, and I'll do what he says. और मैं वही करूंगा जो परमेश्वर करने को कहता है। It will make all the difference in your life. ये आपके जीवन में पूर्ण तौर पर एक बदलाव को लाएगा, एक अंतर को लाएगा। So let's learn from this passage और आइए इस वचन से हम इस बात को सीखें, and learn to live by dependence upon God और सीखें कि हम परमेश्वर पर निर्भर होकर कैसे जीवन जिए, for wisdom बुद्धि के लिए उस पर निर्भर हो, concerning what is good for us and what is evil. इस मामले में कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।